Hello everyone. Hope you all are fine and doing better. So students, as you all know, we are discussing about chapter 6 physical and chemical changes. So today we'll continue our chapter 6 physical and chemical changes. So in today's topic I am going to explain you chemical changes. So first, I'm going to tell you that changes around us. In our daily life, we come across several changes, that is, dissolving sugar in water, formation of curd from milk, cooking of food, cutting off a piece of a paper, stretching a rubber band, melting of ice, melting of wax, boiling of water, rusting of iron, burning of candle, burning of wood, burning of coal. These are the example of चेंजेस अराउंड अस. जो भी हमारे चारों ओर चेंजेस होते हैं ये सब उनके एग्जाम्पल्स हैं. सो लेट अस डिस्कस अबाउट केमिकल चेंजेस. तो अब केमिकल चेंजेस बताऊंगी मैं आपको. केमिकल चेंज इज़ अ चेंज इन विच न्यू सबस्टेंसेस आर फॉर्म्ड. अ केमिकल चेंज इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन. केमिकल चेंज वो चेंज है जिसमें एक नया सबस्टेंस बनता है और इस केमिकल चेंज को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं. एग्जाम्पल्स आर रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना एज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज. बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना इज एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज. फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, कुकिंग ऑफ फूड एट्सेट्रा. तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस. रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में आयरन जब किसी भी आयरन कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट है वो बाहर एयर के कांटेक्ट में या मॉइस्चर में रहता है तो उसमें एक ब्राउन कलर की सी लेयर वो जमा हो जाती है तो उसको कहते हैं रस्ट. दैट इज़ रस्ट. तो उस रस्ट का, लोहे में रस्ट का जमना इज़ द रस्टिंग ऑफ आयरन. तो इसमें क्या है, नया क्या बन रहा है, एक नया सबस्टेंस बन रहा है. बर्निंग ऑफ वुड, वुड का जलना, लकड़ी के जलने के बाद हमें हमारे क्या बनता है, ऐश, राख. तो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से क्या बन रहा है, दही. कुकिंग ऑफ फूड, फूड से क्या बन रहा है, जब खाना बनता है तो वो भी क्या है, केमिकल reaction, chemical change. So during a chemical change the following changes take place. जब chemical changes होते हैं तो ये सारे chemical changes होते हैं. जैसे formation of new substances, नए substance का बनना. heat और light may be absorbed और released. तो chemical changes में heat और light absorb भी होती है और release भी हो सकती है. sound may be produce, और sound produce होती है. a color change may take प्लेस, किसी भी चीज़ का कलर चेंज हो सकता है. अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस, और स्मेल और ऑर्डर में चेंज हो जाता है. अ गैस में भी फॉर्म, और गैस भी बन सकती है. तो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल चेंज. केमिकल चेंजेस में ये सब चेंजेस होते हैं. ओके, नया सबस्टेंस बनता है, हीट एंड लाइट में भी एब्जॉर्ब और रिलीज, साउंड प्रोड्यूस होती है, कलर चेंज होता है, चेंज इन स्मेल, ऑर्डर और स्मेल में चेंज होता है. अ गैस में भी फॉर्म, और गैस भी बनती है. ओके, फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज. फोटोसिंथेसिस भी क्या है, केमिकल चेंज का ही एक एग्जाम्पल है. सो केमिकल चेंज क्या है, अ केमिकल चेंज इज़ वन इन विच अ न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म, अ चेंज दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सबस्टेंस, जो हमें नया सबस्टेंस देता है. अ चेंज दैट इज़ परमानेंट इन नेचर, और वो चेंज क्या होता है, परमानेंट होता है. केमिकल चेंज इज़ द परमानेंट चेंज, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते. अ चेंज इन मटीरियल्स दैट प्रोड्यूस अ न्यू सबस्टेंस, द चेंज इज़ परमानेंट, वो चेंज परमानेंट रहता है. सो साइंस ऑफ अ केमिकल चेंज. अब केमिकल चेंज के साइंस क्या है, उसका कलर चेंज होता है, प्रेसिपिटेशन. एंड एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज, वुड बर्निंग टू ऐश एंड स्मोक, अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. लकड़ी के जलने के बाद ऐश, राख और धुआं, तो क्या बन रहा है, नया सबस्टेंस बन रहा है. आयरन रस्टिंग, मार्श मेलो बर्निंग, जैसे हम किसी चीज़ को ग्रिल करते हैं. एप्पल रोटिंग, टोस्टिंग ऑफ ब्रेड, ब्रेड का टोस्ट बनाते हैं. एप्पल का सड़ना. और जब भी ब्रिंजल, कोई भी ब्रिंजल, पटेटो एंड एप्पल, जब ये बाहर एयर के कांटेक्ट में आते हैं थोड़ी देर बाद आप देखते हो तो इनका कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है. केमिकल चेंजेस आर परमानेंट एंड नॉट ईजी टू रिवर्स. ये परमानेंट होते हैं और इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता. सो
वी ऑफन डिटेक्ट केमिकल चेंज बाय नोटिसिंग अ चेंज ऑफ ऑर्डर और अरोमा. हमें स्मेल में चेंज आती है. वी ऑफन नोटिस, हमने देखा है जब हम खाना बनाते हैं तो थोड़ी देर के बाद जब वो खाना बन जाता है तो हमें, जब तक खाना फूड कच्चा होता है तो उसमें से कोई ऐसी स्मेल नहीं आती. जैसे ही हम जब वो खाना बनता है तो उसकी स्मेल हमें क्या होती है, हमें नोटिस करते हैं कि उसकी जो स्मेल है उसमें चेंज आ गया है. वाई डू फूड्स हैव डिफरेंट स्मेल? सारे फूड्स में डिफरेंट स्मेल क्यों होती है? फूड्स हैव डिफरेंट स्मेल कंपाउंड इन देयर स्ट्रक्चर. क्योंकि उनका जो फूड में क्या होते हैं, डिफरेंट कंपाउंड होते हैं. फूड का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें अलग अलग कंपाउंड होते हैं. दैट्स वाई फूड्स हैव डिफरेंट smells. Food that is being cooked often gives often aroma or smell. Are all the smells of cooking food are the same? क्या सारे पके हुए खाने की सबकी स्मेल सेम होती है? नो. डिफरेंट फूड्स गिव ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स. अलग अलग फूड अलग अलग तरीके के ऑर्डर देते हैं. जैसे कोई पकता है, खाना पकाते हैं गैस पे, किसी को ग्रिल करते हैं, रोस्ट करते हैं. थिंक ऑफ चॉकलेट चिप्स कुकिंग बेकिंग. चॉकलेट चिप कुकी होती है, उसको बेक करने का उसकी अलग स्मेल आती है. थिंक ऑफ अ स्टिक बीइंग ग्रिल्ड. जब हम किसी चीज़ को ग्रिल करते हैं, भूनते हैं तो उसकी अलग स्मेल होती है. डू दी स्मेल द सेम? नो, दी स्मेल सेम नहीं है. हीट एंड लाइट. रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट कैन इंडिकेट अ केमिकल चेंज. किस हीट और लाइट का रिलीज़ होना भी क्या इंडिकेट करता है? केमिकल चेंज. जैसे फायर क्रैकर्स हैं. अ बर्निंग कैंडल प्रोड्यूसेस अ फ्लेम. अ बर्निंग जलती हुई कैंडल एक फ्लेम प्रोड्यूस करती है. दैट हीट एंड द लाइट कम फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इन द कैंडल एंड द विक विद ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर. अब जब कैंडल जलती है तो वो फ्लेम प्रोड्यूस करती है, और जो हीट और लाइट आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम. जो कैंडल जिससे बनी है, कैंडल में जो भी एटम है, जब वो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उससे कंबाइन होते हैं, उन दोनों के कम्बिनेशन से हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है व्हेन बर्निंग. जब कैंडल बर्न होती है, जब कैंडल जलती है तो एक फ्लेम प्रोड्यूस करती है. जो हीट और लाइट आ रही है वो कैसे आ रही है? फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम. जो कैंडल में एटम है और जो एयर में ऑक्सीजन है उसके कॉम्बिनेशन से. सो व्हाट आर द 5 इंडिकेटर्स ऑफ केमिकल चेंज डिस्कस इन योर ग्रुप? कलर चेंज. क्या क्या मैंने आपको बताया कि साइंस क्या है, केमिकल चेंज के साइंस क्या होंगे? कलर चेंज, फॉर्म टर्नेज, रिलीज ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, रिलीज ऑफ एनर्जी. दीज आर द 5 इंडिकेशन ऑफ केमिकल चेंज. सो जब आप देखते हैं, जब आप किसी वाटर में डिटॉल डिज़ोल्व करते हैं और टर्मरिक डालते हैं तो ये सब क्या है? कलर प्रेसिपिटेशन. एंड इज़ फ्राइंग एन एग अ केमिकल चेंज? वाई और वाई नॉट? येस, फ्राइंग एन एग इन्वॉल्व्स अ केमिकल चेंज. फ्राइंग एग का फ्राई होना में भी क्या है? केमिकल चेंज है. द एग योक एंड एल्ब्यूमिन चेंज कलर. क्योंकि जो एग में जो योक होता है और जो इसका एल्ब्यूमिन होता है उसका कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. एंड व्हाट साइंस टेल यू दैट अ लॉग बर्निंग इन अ फायर इज़ अ केमिकल चेंज? अब जो वुडन लॉग होता है उसको जब हम जलाते हैं तो उसका क्या साइन आपको बताता है कि वो एक केमिकल चेंज है? गैस एंड सेप आर रिलीज फ्रॉम द लॉग. जो गैस और सेप रिलीज होता है लॉग में से, लकड़ी का जो लॉग होता है उसमें से गैस और सेप रिलीज होती है. द लॉग चेंजेस कलर एंड हीट एंड लाइट एनर्जी आर रिलीज. जो लॉग है उसका कलर क्या हुआ? चेंजेस हो गया, और हीट और लाइट और एनर्जी क्या होती है? रिलीज़ होती है. एनवायरनमेंट गर्म हो जाता है ना, तो हीट लाइट भी प्रोड्यूस होती है उससे, तो और एनर्जी क्या होती है? रिलीज़ होती है. तो ये सब साइंस हमें बताते हैं कि बर्निंग ऑफ वुडन लॉग इज़ अ केमिकल चेंज. हाउ आर कंपाउंड्स एंड केमिकल रिएक्शन रिलेटेड? कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय केमिकल रिएक्शन. जो कंपाउंड्स होते हैं वो किससे बनते हैं? केमिकल रिएक्शन से. जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का केमिकल रिएक्शन हुआ तो क्या बना? वाटर, H2O. Okay, so next I am going to explain some other examples of chemical change. These are given in your textbook. So reaction between copper sulfate and iron. अब ये केमिकल चेंज के एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ.
dissolve some copper sulfate in a beaker and add a few drop of dilute sulfuric acid to it. हमने क्या करना है, कुछ एक बीकर में कॉपर सल्फेट लेना है और उसमें कुछ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ऐड करना है, H2SO4. CuSO4 मीन्स कॉपर सल्फेट एंड उसमें हमने क्या डालना है, फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट H2SO4. द सॉल्यूशन इज ब्लू कलर. तो उससे क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, ब्लू कलर का. ड्रॉप अ नेल और अ शेविंग ब्लेड इनटू इट. उसमें फिर हम क्या डालेंगे उस सॉल्यूशन में, ए नेल मतलब आयरन नेल में लोहे की कोई कील या फिर एक शेविंग जो ब्लेड होता है वो इस सॉल्यूशन में. ऑब्जर्व द कलर ऑफ द नेल और ब्लेड आफ्टर हाफ एन आवर. तो उसके बाद हम हाफ एन आवर के बाद हम उस नेल और ब्लेड का कलर ऑब्जर्व करेंगे. अ ब्राउन डिपॉजिट ऑफ कॉपर इज फॉर्म्ड ओवर द नेल और ब्लेड एंड द सॉल्यूशन कलर चेंजेस टू ग्रीन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट. इससे क्या होगा, जो कॉपर अ ब्राउन डिपॉजिट ऑफ कॉपर, जो नेल और ब्लेड आपने उस सॉल्यूशन में डिप किया कॉपर सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड के उसमें जब आपने डिप किया तो क्या हुआ, तो क्या बना कि जो हमने देखा कि जो ब्राउन एक जो कॉपर का एक ब्राउन डिपॉजिट नेल और आयरन ब्लेड के ऊपर क्या होता है, आयरन नेल और ब्लेड के ऊपर क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है. और जो सॉल्यूशन है उसका कलर कैसे क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ग्रीन ड्यू टू द फॉर्मेशन. किस लिए चेंज होता है, क्या बनता है, आयरन सल्फेट. ओके, जब कॉपर सल्फेट के साथ आयरन की रिएक्शन होती है CuSO4 प्लस Fe केमिकल रिएक्शन, तो उसके बाद क्या बनता है, FeSO4 मतलब आयरन सल्फेट बनता है एंड कॉपर. ओके, एंड नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. मैग्नीशियम रिबन का जलना. व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड ओवर अ फ्लेम. जब हम मैग्नीशियम रिबन को एक फ्लेम के ऊपर गर्म करते हैं, पहले मैं आपको बता दूंगी, मैग्नीशियम इज़ अ मेटल विच बर्न ईजीली ऑन हीटिंग. मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है जो गर्म करने पे बहुत ईजीली जलता है. अ लॉन्ग एंड थिन स्ट्रिप ऑफ मैग्नीशियम मेटल इज़ कॉल्ड मैग्नीशियम रिबन. मैग्नीशियम मेटल की लॉन्ग और एक पतली स्ट्रिप को हम कहते हैं मैग्नीशियम रिबन. वी यूजुअली यूज़ मैग्नीशियम मेटल इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम रिबन टू परफॉर्म एक्टिविटीज़. हम मैग्नीशियम मेटल को यूज़ करते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम रिबन. मैग्नीशियम रिबन की फॉर्म में हम मैग्नीशियम मेटल को यूज़ करते हैं, किस लिए, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए. जब When a strip of magnesium ribbon is heated over a flame, जब हम इस मैग्नीशियम रिबन को किसी फ्लेम के ऊपर गर्म करते हैं तो ये क्या करता है, इट combines with oxygen and burn with a bright white light to form a powdery ash called magnesium oxide. ये क्या करता है, ये it combines with oxygen, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके जलता है और क्या करता है, एक ब्राइट वाइट लाइट के साथ जलता है और क्या बनाता है, पाउडरी ऐश, जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड. जैसे रिएक्शन कैन बी रिटन एज मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन. जब मैग्नीशियम रिबन को हम हीट फ्लेम के ऊपर जलाते हैं तो ये क्या करता है, इसका ये रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ और एक ब्राइट वाइट लाइट के साथ जलता है और क्या प्रोड्यूस करता है, पाउडरी ऐश, जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज MgO. इफ़ द मैग्नीशियम ऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर. जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं, इट फॉर्म अ न्यू सबस्टेंस, ये नया सबस्टेंस बनाता है. जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को फिर वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये नया सबस्टेंस बनाएगा जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू. ये क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है. सो इट इज़ बेसिक. तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, इज़ अ बेस. आपने अभी चैप्टर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में पढ़ा कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या था, एक बेस था. ये क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में एज अ बेस इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू. सो इट इज़ बेसिक. द रिएक्शन कैन बी रिटन एज, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज MgOH का होल स्क्वायर. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. जब हम द न्यू सबस्टेंस क्या बनता है, बर्निंग मैंने बताया था मैग्नीशियम रिबन, द न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. सो द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज कॉल्ड
केमिकल चेंज। तो मैग्नीशियम रिबन का जलना भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। सो नेक्स्ट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। मैंने आपको बताया लोहे पे जंग लगना इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ chemical change. Rusting of iron. Rusting of iron causes damage to articles made of iron. आयरन जब लोहे, रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना मतलब किस लिए होता है, वो आर्टिकल जो लोहे के आर्टिकल्स, लोहे से आयरन से बने हुए जो भी आर्टिकल्स होते हैं उनमें जंग लग जाती है तो वो ख़राब हो जाते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन takes place due to the reaction between iron and oxygen and water. और जंग, रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे, जंग कैसे लगती है, वो रिएक्शन होता है बिटवीन किसके, आयरन, लोहे, ऑक्सीजन और वाटर और वाटर वेपर। द रिएक्शन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन इज आयरन Fe, द फॉर्म सिंबल ऑफ आयरन इज Fe एंड ऑक्सीजन O2 प्लस वाटर H2O। तो क्या बना, रस्ट, आयरन ऑक्साइड Fe2O3। Fe2O3 क्या है, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला है। Fe2O3 मीन्स रस्ट। Fe2O3 क्या है, रस्ट को क्या, रस्ट का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3। जब आयरन, कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट ऑक्सीजन और वाटर के से रिएक्ट करता है तो रस्ट बनता है, तो रस्ट का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3। सो रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, अप्लाई ऑयल और ग्रीस। सो जब रस्ट इज आयरन ऑक्साइड Fe2O3, दस रस्ट एंड आयरन आर नॉट द सेम सब्सटेंस। तो रस्ट, जंक और लोहा सेम सब्सटेंस नहीं है। रस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन। रस्ट क्या है, आयरन से डिफरेंट है, ऑन विच इट गेट्स डिपॉजिटेड, जिस पर क्या है, रस्ट किस पे होती है, आयरन पे डिपॉजिट हो जाती है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, केमिकल चेंज है। बिकॉज क्यों, अ न्यू सब्सटेंस आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या बन रहा है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 मीन्स रस्ट, एक नया सब्सटेंस बन रहा है। आयरन में ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बन रहा है, आयरन ऑक्साइड मीन्स आयरन ऑक्साइड Fe2O3 मीन्स रस्ट। ऑलमोस्ट एवरी आयरन ऑब्जेक्ट केप्ट इन द ओपन गेट्स रस्टेड स्लोली। सारे आयरन ऑब्जेक्ट जो भी ओपन एरिया में रखते हैं वो धीरे धीरे उनमें क्या होती है, जंग लगती है। वी कैन यूजुअली सी द रस्टेड आयरन गेट्स टू पार्क। हमने पार्क में आयरन लोहे की बेंचेस देखे हैं, गार्डन्स में देखा है, खुले में जो भी लोहे का सामान रखते हैं उसमें अक्सर जंग लग जाती है। एग्रीकल्चरल जो टूल्स, जितने भी एग्रीकल्चर में जो भी टूल्स और यूज़ होते हैं, स्पेड्स, शॉवल्स, आल्सो गेट रस्टेड, वो उनमें भी जंग लग जाती है जब ये ऐसी हवा के कांटेक्ट में रहते हैं और बहुत समय के, लंबे समय के लिए। इन द किचन में आपने देखा होगा आयरन पैन, जब तवा आपने देखा होगा, और कभी कभी इसमें जब हम इसे वॉश करके रखते हैं, जब इसे हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद, मतलब बहुत थोड़ी देर के बाद देखते हैं तो उसमें एक ब्राउन कलर की लेयर जमी होती है, दैट इज़ रस्ट। We can also usually see the formation of some rust on iron grills. आयरन, जो आयरन के ग्रिल्स होते हैं उनमें रस्ट जमी होती है। रेलिंग्स होती हैं, आयरन पाइप होते हैं, लोहे की कील होती हैं, पुरानी कार, बाइसिकल्स और स्टील ब्रिजेस, इन सब में क्या होती है, रस्टिंग होती है। तो रस्टिंग के लिए क्या कंडीशंस ज़रूरी होती हैं, बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर मीन्स और मॉइस्चर मस्ट बी प्रेजेंट फॉर द रस्टिंग ऑफ एन आयरन ऑब्जेक्ट। ओके, सो 2 कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन। अब रस्टिंग ऑफ आयरन में रस्टिंग के लिए 2 कंडीशंस होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ वाटर और वाटर वेपर जिसको हम मॉइस्चर कहते हैं। ओके, सो रस्टिंग आयरन कैन बी प्रिवेंटेड। अब किसी भी लोहे की चीज़ पे जंग लगने को हम कैसे बचा सकते हैं, बाय अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस। इसमें ऑयल और ग्रीस अप्लाई करते हैं, पेंट लगाते हैं, कोटिंग अ लेयर ऑफ मेटल लाइक जिंक और क्रोमियम। इसमें हम क्रोमियम और जिंक की क्या लगाते हैं, लेयर लगाते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। इट प्रिवेंट्स रस्टिंग ऑफ आयरन। तो वो प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग, किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट पे जिंक की कोटिंग करना क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन। ये क्या करता है, इट प्रिवेंट्स रस्टिंग ऑफ आयरन। ये आयरन में लोहे की जो लोहे की चीज़ें होती हैं उन पे जंग लगने से बचाता है। जैसे
galvanization, the process of depositing a thin layer of zinc metal on iron object is called galvanization. वो प्रोसेस जो क्या प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर, मतलब जिंक मेटल की कोटिंग की जाती है आयरन ऑब्जेक्ट पे, कोई भी आयरन से बने हुए ऑब्जेक्ट पे जिंक मेटल की कोटिंग करना क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन कहलाता है. गैल्वेनाइजेशन इज डन बाय डिपिंग एन आयरन ऑब्जेक्ट इन मोल्टन जिंक मेटल. गैल्वेनाइजेशन कैसे होता है? आयरन के ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें मोल्टन जिंक मेटल में डिप करते हैं और फिर क्या होता है? जिंक मेटल की थिन लेयर उस आयरन ऑब्जेक्ट के चारों ओर जमा हो जाती है और ये क्या करती है? ये क्यों जिंक मेटल की यूज़ करते हैं? बिकॉज जिंक मेटल रिमेन अनअफेक्टेड बाय एयर एंड मॉइस्चर. जिंक मेटल का पर एयर और मॉइस्चर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है. सो द आयरन शीट्स यूज फॉर मेकिंग बकेट्स, ड्रम, डस्टबिन एंड शेड्स आर गैल्वेनाइज टू प्रिवेंट देयर रस्टिंग. अब आयरन शीट जो बाल्टी बनाने के लिए यूज़ होती है, ड्रम, डस्टबिन, शेड्स, रूफ़ की जो शेड्स होते हैं उन्हें बनाने के लिए जो यूज़ होते हैं वो सब क्या होते हैं? प्रॉपरली गैल्वेनाइज्ड होते हैं, मतलब उन पे जिंक की कोटिंग होती है. जिंक क्या करता है? जिंक अनअफेक्टेड रहता है बाय एयर एंड मॉइस्चर से. सो द आयरन पाइप यूज इन आवर होम टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज टू प्रिवेंट रस्टिंग. अब आयरन पाइप, जो लोहे के पाइप, जो आयरन पाइप्स होते हैं जो हमारे घरों में होते हैं पानी के लिए जो यूज़ लगे रहते हैं, उनमें वो क्या करता है? आर ऑल्सो, वो भी क्या है? गैल्वेनाइज्ड होते हैं. वो उनमें भी क्या होती है? जिंक की कोटिंग होती है और वो रस्टिंग किस लिए होती है? ताकि उनमें जंग ना लग सके. सो students, that's all for today. So next topic, crystallization, will discuss in our next video. So watch this video very carefully and ask your queries in your online class. Thank you, students.